स्टूडेंट्स, दिनास क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चे स्कूल में तेज़ी से पढ़ाई कर रहे हैं और जो बच्चों को नीट और जेई का एग्ज़ाम देना भी, वो भी तैयारी की तरफ बढ़ गए हैं। अल्कोहल के प्रिपरेशन में एक मैकेनिज़्म आता है, करीब 3 या 4 नंबर, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज़्म कभी कभी बच्चों को बीच में समझ में नहीं आता है और मैकेनिज़्म को रटना ज़रा मुश्किल है। अगर मैकेनिज़्म आ जाए तो वो रिएक्शन भी आपको आ जाएगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और जो है आपका आसानी से आपको 3 या 4 नंबर मिल सकते हैं। आइए देखते हैं। पहले तो रिएक्शन आप देख लीजिए कि जब एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं तो अल्कोहल बन जाता है C2H5OH। यहाँ पर ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, एक एक जगह जो है आपकी खाली हो जाती है। इस पानी जो है H और OH में डिवाइड हो जाता है। एक H यहाँ पर आ जाता है और OH यहाँ पे आ जाता है। इस तरीके से CH H और ये आपका इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल आपका बन जाता है C3C2H5OH। ये आपका अल्कोहल बहुत सीधी सी H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और क्या बोलते हैं 180 डिग्री पर इसको जब हीट करते हैं, एक्चुअल में क्या है कि ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, ये क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अब इसी रिएक्शन का जो मैं कह रहा था कि आपसे मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है वो 3 या 4 नंबर का आता है। उसको देखते हैं तो कैसे इसका मैकेनिज्म होता है। पहले तो देखिए, वाटर को हम सभी लोग जानते हैं, वाटर बेस भी होता है। H2O is base and acid मतलब एसिड और बेस दोनों ही होता है। एसिड और बेस दोनों ही होता है। क्या होता है, एसिड और बेस दोनों ही होता है। जब H2O जब प्रोटॉन देता है तब ये एसिड होता है। तब क्या होता है, ये एसिड होता है। लेकिन जब ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये बेस होता है।
जब प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये बेस होता है। और यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन क्या बन जाता है? हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। इसी हाइड्रोनियम आयन के थ्रू हम मैकेनिज्म देखेंगे कि मैकेनिज्म होती कैसे है। तो पहला स्टेप जो है प्रोटोनेशन ऑफ। और एक दूसरी बात बता दें कि आपको कार्बोकैटायन जब कार्बन पर प्लस चार्ज होता है इसको कार्बोकैटायन कहते हैं। जब इस पर माइनस चार्ज होता है तो कार्बो एन आयन कार्बो एन आयन बोलते हैं और कार्बो कैटायन। इसकी लंबी थ्योरी है लेकिन अभी तो आप सिर्फ इतना ही जान लें कि कार्बोकैटायन का मतलब प्लस और कार्बो एनायन का मतलब निगेटिव चार्ज। अब आइए चलते हैं, देखते हैं। पहला 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म होती है। पहला स्टेप है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ H2। इलेक्ट्रोफाइल अटैक जो है H2O का होता है हाइड्रोनियम का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। देखिए इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है उसको जो है बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल तो ये दो चीज़ हैं। यहाँ पर क्या है कि प्रोटोनेशन ऑफ एल्केन टू फॉर्म कार्बोकैटायन बाय इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। तो देखिए होता 3 स्टेप में रिएक्शन पूरा होता है। ये आपका एल्कीन है। एल्कीन का इस पर ये अटैक करता है। हाइड्रोनियम आयन काहे पर अटैक करता है? इस पर अटैक करता है। इसका स्ट्रक्चर तो इस तरीके का होता है। H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक लोन पेयर है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से टूट जाता है। हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पर ये टूट जाता है और टूट जाने के बाद ये प्लस और वाटर में चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन यहाँ पर जब ये वाटर ये इससे अलग हो जाता है प्रोटॉन तो ये यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये इधर
इसका ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ये प्रोटॉन जो है यहाँ पर अटैक करता है और यहाँ पर जब ये अटैक करता है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज रहता है। ये कार्बोकैटायन बन जाता है, कार्बोकैटायन। ये क्या बन जाता है? ये कार्बोकैटायन बन जाता है। अब इस कार्बोकैटायन पर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑफ द वाटर। तो ये आपका कार्बोकैटायन बन गया। अब ये जो है सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल H2O on कार्बोकैटायन पर अटैक। ये आपका कार्बोकैटायन जो बना था ये वाटर यहाँ पर इस पर रिएक्शन करेगा और क्योंकि वाटर पर 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इससे लग जाता है आके। जब वाटर इससे लगता है तो यो स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर जब वाटर ने रिएक्शन किया तो यहाँ का कार्बन का पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की वैलेंसी जो होती है 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? यहाँ पे 2 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको ऑक्सीजन की वैलेंसी 3 दिखाई पड़ रही है। तो ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन गया। अनस्टेबल स्ट्रक्चर। इस अनस्टेबल स्ट्रक्चर पर क्या है? अब थर्ड स्टेप होगा डीप्रोटीनेशन ऑफ क्या होगा? डीप्रोटीनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। यहाँ पर डीप्रोटीनेशन होगा और एल्कोहल बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर डीप्रोटीनेशन टू फॉर्म एल्कोहल। तो देखिए यहाँ पर ये और यहाँ पर वाटर का अटैक होगा। अब क्योंकि यहाँ पर जो है कि ये
वैलेंसी यहाँ पर 3 है, वैलेंसी होनी चाहिए 2, तो एक ये जो है प्रोटॉन अलग हो जाएगा, और प्रोटॉन अलग होने के बाद यहाँ पर फिर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये जो प्रोटॉन निकलेगा, ये प्रोटॉन जो निकलेगा यहाँ पर, ये इस पानी से अटैच हो जाएगा, और फिर देखिए यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन फिर बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन एज ए कैटलिस्ट काम करता है। क्या काम करता है? एज ए कैटलिस्ट काम करता है। हाइड्रोनियम आयन एज कैटलिस्ट, एज ए कैटलिस्ट काम करता है। कैटलिस्ट का कैरेक्टर होता है कि शुरू में जिस पोजीशन में होता है उसी पोजीशन में कैटलिस्ट वापस मिल जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेप में कैटलिस्ट जो था वो हाइड्रोनियम आयन था, और आपको देखिए यहाँ पर ये कैटलिस्ट फिर मिल गया, और ये आपका इथाइल अल्कोहल बन गया। इथाइल अल्कोहल क्या बन गया? ये यहाँ पर देखिए इथाइल अल्कोहल। ये थी आपकी मैकेनिज्म, बहुत आसान है, स्टेप वाइज इसको समझ लीजिए, सारी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। ओके, थैंक यू।